नमस्कार, ओम शांति। फिट एंड फाइन में आप सबका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही संपदा है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इस धन को सही रीति से संभाल के रखने के लिए कई सारे बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सही डाइट लेना, प्रॉपर नींद करना, हमारे जो फिज़िकल फिटनेस है उसको ठीक से प्रैक्टिस करते रहना। तो ऐसे कई सारे बातें हैं जिसकी बदौलत हम अपना जो स्वास्थ्य रूपी धन है, एसेट है, उसको हम सही रीति से बरकरार रख सकते हैं, यानी फिट एंड फाइन रह सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को सदा तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छी रीति से हम कई बार संभाल नहीं कर पाते हैं, जिसके बहुत सारी वजहें होती है, जैसे कि सही टाइम पे खाना नहीं खा पाना, प्रॉपरली सोना नहीं। तो ऐसे जो कई सारे बातें हैं, या फिर कभी कभी मोटापा आ जाना, तो इन सारी बातों का समाधान कैसे कर सके, वही सारे इश्यूज़ को लेके आज हम चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर साहब, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपको फिर से हमारे स्टूडियो में फिट एंड फाइन में, और आपको पाके बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार। डॉक्टर साहब, आज जो हम विषय पे बात करना चाहते हैं, जिस विषय पे, वो है मोटापा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, हम बहुत सारी चीज़ें हमको पसंद होती हैं तो हम खा लेते हैं। कई सारी चीज़ें, कई बार ऐसे होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है या हमारा जो डेली चार्ट है वो बिगड़ जाने की वजह से मोटापा आ जाता है। तो कई सारे रीजंस होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, मोटापा आने का प्रॉपर रीज़न क्या है, किस वजह से शरीर में मोटापा आता है? मोटापा अपने आप में कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, इंग्लिश में से ओबेसिटी भी कहते हैं जी। और ये कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। ऐसा नहीं कि सिंगल कोई इसका रीज़न नहीं है। ओके। मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके। मतलब हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, डाइटरी फैक्टर्स भी हैं, एथनिक फैक्टर्स भी हैं। मतलब कुछ एथनिक, कुछ कास्ट में कुछ मतलब ये उसके अप्रोच इसके प्रति अलग है। और कुछ हमारे आज के जो लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम है ना, जीवन शैली, जी, ये मुख्य जो इसका कारण है। कि जो हम लोग आज फास्ट लाइफ हो गई है, कोई हमारे अंदर जो क्लॉक है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे, जैविक घड़ी हमारे हाइपोथैलेमस में लगी है जी। आज इसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फास्ट प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल है आज। तो उसमें एक सोने का समय है, उठने का समय है, ब्रेकफास्ट करने का समय है, लंच करने का समय, डिनर करने का समय है, एक्सरसाइज करने का समय, हर चीज़ के लिए प्रॉपर समय होता है उसमें। जी, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू अवर हार्मोनल रिलीजेस ऑफ वेरियस ग्लैंड्स। तो उसको अनुसार वो साइकिल बनी हुई है, उसको आज फॉलो नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि आज ओबेसिटी हो रही है। जिस टाइम पे खाना चाहिए उस टाइम पे नहीं खाते, अपने हिसाब से खाते हैं, कभी कभी स्किप कर जाते हैं। मतलब लैक ऑफ स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। या मतलब हम लेट टू बेड, लेट टू राइज, एक बहुत बड़ा कारण है हमारी ओबेसिटी का आज के समाज में। आज जो स्पेशली आईटी वर्कर्स हैं, जो आईटी में काम करते हैं, वो बच्चे जो, और हमारी जो उसके कारण जो आईटी वर्कर जो हमारा रात का लेट नाइट खाना, लेट नाइट सोना और लेट उठना, वो अपने आप में हमारे ऐसे हमारे फैक्टर्स क्रिएट करता है जिससे कि हमारे सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। और वो जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, साथ में डायबिटीज़ आ जाती है ना, और बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जिससे मोटापा शुरू हो जाता है। बिल्कुल, थायराइड एक बहुत बड़ी वजह है मोटापा का। तो बहुत बड़ी नहीं, ऐसे तो कारण तो बहुत सारे हैं, मतलब तो इस वन ऑफ देम इज थायराइड। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे कि आप कहे कि मल्टी फैक्टर्स है मोटापा के पीछे, तो ऐसे के मोटापे की भी कई अलग अलग डेफिनेशन से मोटापा का एक ही प्रकार का होता है कि अलग अलग प्रकार से भी मोटापा आता है? जैसे मैंने कहा ना, ओबेसिटी पर से जी, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, उसमें अगर आपका जो एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ओके तो वो अगर आपका 30 से अधिक है, हाँ, तो ओबेसिटी कहलाती है। तो 30 से 35 तक है तो वो टाइप 1 ओबेसिटी है जी। अच्छा, ओके। और अगर
35 to 40 है तो टाइप 2 ओबेसिटी है। और अच्छा। अगर 40 से भी अधिक आपका वेट है, 40 BMI अगर 40 बॉडी मास इंडेक्स 40 से अधिक है जी, तो वो फिर मॉर्बिड ओबेसिटी है, उसको टाइप 3 ओबेसिटी भी कहते हैं। ओके। ओके, तो नॉर्मल जो हमारा जो BMI होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, वो 25 से कम होना चाहिए। अच्छा, और 25 से 30 अगर है तो इसको ओवरवेट कहते हैं, ओबेसिटी नहीं कहते। तो जैसे कि आप बोल रहे BMI, तो ये BMI एक्चुअली क्या है, क्या चीज़? ये जो है BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, ओके। अगर उसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका वेट इन केजीज, किलोग्राम में आपका वेट कितना है, ओके। डिवाइडेड बाय हाइट जी जी। मीटर्स में। सपोज Okay. आपकी हाइट है 150 या 155 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर्स, हाँ। तो 1.55 सेंटीमीटर हो गई, उसको स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा, तो वेट इन केजी किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन Height. मीटर्स का स्क्वायर, ओके। तो बॉडी मास इंडेक्स एक आ जाता है। अच्छा, वो एग्जैक्टली हमारी बॉडी का कितना आदर्श वेट होना चाहिए, कितना वजन होना बैलेंस चाहिए, बना के रखता है। वो हमें बताता है। ओके। तो ये कम ज़्यादा होने से मोटापा आ सकता है? एक परिभाषा है, मतलब ओके। मोटापा जिसको ओबेसिटी कहते जी हैं, जी। उसकी एक परिभाषा बनाई गई है। 30 से अधिक है तो आप ओबीस हैं, 25 से 30 के बीच में तो आप ओवरवेट है। ओवरवेट है, मतलब ये डिफरेंट है, ओवरवेट और ओबेसिटी दोनों Yes, में डिफरेंस है। दोनों में ओके। ओवरवेट जो होता है वो किस वजह से होता है? ज़्यादा खाने की वजह से होता है या वो उसमें बेसिकली डिग्रीज हो गई ना। बेसिकली जैसे आप सपोज एक नॉर्मल वेट है आपका, सपोज आपका कहते हैं ना, हम लोग हमारा जो बॉडी वेट किस तरह से हम लेते हैं, एक सिंपल सा फार्मूला लोग भी याद भी कर सकते हैं। आपका हाइट इन इंचेस, जैसे मान लीजिए 5'6" है किसी की हाइट, जी तो उसका हाइट इन इंचेस कितना हो गया? 60 प्लस 6, 66 kg हो गया ना। 66 जो हो गया तो 66 आपका वेट होना चाहिए। अच्छा, एक मतलब एक जैसे आम आदमी की भाषा में कहें जी जी। तो 66 किलो आपका वजन है तो ठीक है, ओके, राइट, प्रॉपर वेट है। प्रॉपर वेट है। तो दिस विल एक्चुअली बी अबाउट 20, आपका BMI लगभग 25 होगा इस पे। तो बॉडी मास इंडेक्स है ना, जी जी। बॉडी का वेट प्लस मतलब ये हाइट। वेट एंड हाइट, वही उसी का बैलेंस से हो गया ना। इसी तरह से अगर आपका मान लीजिए हाइट अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं 166 सेंटीमीटर, जी। तो उसी का अगर हम 66 ले लें, मोर देन 100, वेट इन मतलब उसका हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100, तो जो बचता है वो 66 बचेगा। तो दैट इज़ योर वेट इन केजीज। ओके। दैट इज़ मतलब रफली फीमेल्स में यही हम उसमें से 5 किलो घटा सकते हैं। सो दैट शुड बी वेट फॉर लेडीज। सपोज किसी का वेट हाइट के अनुसार जितना होना चाहिए उतना ही है, बाकी उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, 1-2 किलो कम, वो 5% अप एंड डाउन ओके इज अलाउड, तो वो नॉर्मल वेट ही का नॉर्मल रेंज में आता है। ओके। इसलिए जो 5% अप है, सपोज 66 के परसेंट प्लस 5% कितना हो गया? 71। हाँ, मतलब अप टू 10% जो दिया जाता है वो दैट इज टेकन एज ओवरवेट। सपोज 66 का जो 10 kg की 10% कितना हुआ? 6.6, तो अप टू 72.6 इज ओवरवेट। इफ यू गो बियॉन्ड 72.6 देन इट इज ओबेसिटी टाइप 1। ओके। सपोज किसी का वेट 70 kg है, तो 70 kg उसके अकॉर्डिंग टू हिज हाइट एंड BMI उसका 25 आता है विथ 70 kg। तो अगर वो इस पर है 70 kg है तो वो नॉर्मल वेट है, मतलब वेट। ओके। अच्छा, अगर उसमें 10% बढ़ा दें, 7 kg का 10% हुआ कितना? 7 kg, तो अप टू 77 ही इज ओवरवेट। तो 7 किलो ओवरवेट हुआ ना। If it is more than 77 then it is obesity type 1। ओके। और उसमें अगर 5% बढ़ा दें तो वो हो गया टाइप 2 ओबेसिटी। और अगर 10% बढ़ा दें और इसमें 7 और जोड़ दें तो 84 हो गया मॉर्बिड ओबेसिटी, टाइप 3 ओबेसिटी। भाई जी, ये जो नींद की बात है, नींद एक बहुत बड़ी रीज़न है ना, वो भी मतलब वन ऑफ द रीज़न है मल्टी फैक्टर्स में से। तो ये नींद किस मतलब कैसे मतलब हमारे इसको मतलब हार्म करती है? मतलब नींद की कमी या ज़्यादा सोना
ये जो मोटापे को जो मतलब वो इफेक्ट करती है नींद, तो ये कैसे होता है? बेसिकली जब हम नींद की बात करते हैं, जब हम मोटापे की बात कर रहे हैं, तो मोटापा क्या है? जितना हम खा रहे हैं, जितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं, वो क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हम उसको यूज़ कर रहे हैं? अगर हम खा तो ज़्यादा रहे हैं, मैं सपोज आई एम डूइंग माई ऑफिस डेस्क जॉब, राइट, तो माई वर्क इज ओनली, आई नीड ओनली 1600 कैलोरीज और 1800 कैलोरीज एट द मोस्ट, बट मैं खा 2400 कैलोरी रहा हूँ। पराठा खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, रोज कोल्ड ड्रिंक 2 दिन पी जाते हैं, 5-6-10 कप चाय पी जाते हैं, तो आई एम टेकिंग एक्चुअली 2600 कैलोरीज और मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1600 कैलोरी है, क्योंकि मेरा वर्क शेड्यूल है उस तरह से है कि आई डोंट हैव टू, इवन इफ आई डू 30 मिनट्स वॉक, तो सब मिला करके मेरे 1600 कैलोरी खर्च होते हैं। तो जो मैंने 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा ली, 1000 कैलोरी का मतलब कितना है? 1000 कैलोरी जो मैंने ली, उससे मेरा वजन कितना बढ़ेगा? तो मेरा वजन तो रोज बढ़ेगा, राइट। सपोज मेरा वजन रोज 100 ग्राम बढ़ रहा है, तो 100 ग्राम बढ़ा तो महीने में कितना बढ़ गया? 3 किलो, है ना। एंड देन एवरी मंथ आई एम एडिंग, और मेरी वही हैबिट्स हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 मंथ हम फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं बढ़ा 30 प्लस रहे केजी मेरा बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। जी जी। तो बेसिकली सारा क्या है, हाउ मच यू आर टेकिंग एंड हाउ मच यू आर कंजम्पशन कितना कर रहे हैं। मेन कारण तो ओबेसिटी का ही है। अब इसके ऊपर कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स आ गए, जीन्स आ गए, है ना। दूसरा आपका अगर डायबिटीज साथ में है, ओबेसिटी पर से लीड्स टू डायबिटीज, ओके, राइट। एक बड़ी कॉमन टर्म है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण ही ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ओके, क्योंकि आज के समय में जो स्ट्रेस आ रही है, तनाव है जी, आज सेंचुरी जो 21st सेंचुरी, सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस, जी। तो ये हमें सबको समझने की आवश्यकता है। ये जो अब स्ट्रेस का भी कारण क्या है? स्ट्रेस इज ए रिएक्शन टू चेंज। हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन होता है, समाज में कुछ परिवर्तन होता है, जी, घर में कुछ परिवर्तन होता है, प्रकृति में कुछ परिवर्तन होता है, जी, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ परिवर्तन होता है। चेंज तो होगा, बिकॉज लॉ ऑफ लाइफ इज चेंज, परिवर्तन जीवन का नियम है। बिल्कुल। और अगर हम उसको रिएक्शन करते हैं तो दैट इज स्ट्रेस, ओके, राइट। तो अगर हम मतलब किसी ने, सपोज आप कहीं जाते हैं, अपने ऑफिस में रोज जाते हैं, और आपको जो आपके सबऑर्डिनेट्स डेली विश करते हैं, और आज उन्होंने विश नहीं किया, वो चेंज हुआ, रूटीन से चेंज हुआ, तो वो अगर आपने रिएक्शन की, आपने क्यों आज नहीं किया, आपने मन में सोचा, भले कुछ नहीं बोला, पर दैट इज गोइंग टू संकल्प चलाए, थॉट्स आपने विचार चले, जी, तो उससे कॉर्टिसोल बाहर निकलने वाला है, एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल बनाएगी, जी, और कॉर्टिसोल क्या करेगा? आपका लीवर से ग्लूकोज को मोबिलाइज करेगा। ओके, ग्लूकोज वहाँ से ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में, हर लिवर में 300-400 ग्राम स्टोर्ड होता है, जी, वो बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो वो हमारा शुगर लेवल बढ़ाएगा, डायबिटीज, पेनक्रियाज हमारे इंसुलिन को बढ़ाएगा इन रिस्पॉन्स टू शुगर, तो वो इंसुलिन बढ़ेगी और ये बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, और उसको जब बढ़ेगा तो वो उसको शुगर को लो करेगा, और शुगर लो होगी तो भूख ज़्यादा लगेगी, और आपका शुगर एकदम लो हो जाएगा तो उससे क्या होगा? आपको लगेगा जल्दी से कुछ खाएं, हाई फैट हाई शुगरी फूड, यू वांट एनर्जी फास्ट, और फिर क्योंकि स्ट्रेस खत्म नहीं हुई, स्ट्रेस एक प्रोपगेटिव, आजकल स्ट्रेस तो एक विशियस साइकिल है ना, आज स्ट्रेस का कोई आउटलेट नहीं है, राइट। वी आर कंटिन्यूसली इन स्ट्रेस, तो हम लोग लगातार स्ट्रेस में हैं, जैसे हम टेटनिक स्ट्रेस भी कहते हैं। जैसे सीजर्स पढ़ते हैं ना, एक सीजर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, एक सीजर पड़ा, हफ्ता पर नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है, लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, तो उसे टेटनस भी बोलते हैं ना, सीजर के पीछे सीजर। आज हमारे यही है, एक स्ट्रेस खत्म नहीं दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म चौथी आ जाती है, तो वी आर कंटिन्यूसली अंडर स्ट्रेस, राइट। और एक समय पे रहते रहते ये सिचुएशन आउटबर्स्ट हो जाता है, मतलब तो उसमें क्या होता है? हमारा कॉर्टिसोल निकलता रहता है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस लेवल, जी, राइट। तो वो स्ट्रेस कॉर्टिसोल क्या कर रहा है?
कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, ये प्रोसेस को ऑन कर रहा है। तो हमारा लीवर से ग्लूकोज मोबिलाइज हो रहा है, इंसुलिन निकल रही है। अब इंसुलिन निकल रही है तो क्या कर रही है, वो हमारी ब्लड वेसल्स पे काम कर रही है, हाई ब्लड इंसुलिन। उससे हमारा क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। और इधर जो है, जो हमारा जो इंसुलिन ले रहे हैं, तो खाने की ज़्यादा इच्छा भी हो रही है, ज़्यादा इंसुलिन निकल रही है, तो हम ज़्यादा खा रहे हैं। हाँ। और ज़्यादा शुगरी फूड, ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं जी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है कि शुगर भी लगातार बढ़ा रहे हैं और इंसुलिन भी ज़्यादा बढ़ी हुई है, राइट। और उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, और हम ज़्यादा खा रहे हैं, इनटेक ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम वेट भी बढ़ेगा नेचुरली, इज़न्ट इट। तो ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल हाई, ओबेसिटी। अच्छा, फिर हाई इंसुलिन क्या करेगी, लीवर पे काम करती है, तो वो क्या करती है, हमारा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL कम कर देती है। अच्छा। प्लस स्किन पे रिएक्शंस होती हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की। जी। हमारे मतलब एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज बीइंग अफेक्टेड। जब ओबेसिटी होती है तो बॉडी के हर अंग पे असर पड़ता है, स्किन पे भी असर पड़ता है, स्किन में सोरियासिस हो जाएगा और स्किन की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। हमारे लीवर का फैटी लीवर हो जाएगा, है ना। हमारी जो है हमारे जो इंटेस्टाइन पे फ़र्क पड़ेगा, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, हमारी बोन्स खराब, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेट बढ़ रहा है तो नी जॉइंट डैमेज हो रहे हैं, हमारी बैक डैमेज हो रही है, प्लस ओवरऑल पर से कॉर्टिसोल निकल रहा है तो वो हमारी बोन्स को ऑस्टियोपोरोसिस कर रहा है, हड्डियाँ खोखली होती जा रही हैं, राइट। हाइपर कॉर्टिसोलेमिया और डिप्रेशन हो रहा है। मतलब ये सारा एक विशेष साइकिल है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज टिल टो, हेड टू टो, ऑलमोस्ट एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। तो ये जो रीजन है, मतलब ये स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होता है ये मोटापा, मतलब ये इसके मतलब मोटापे आज के समय में जो स्ट्रेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज अवर 40% ऑफ पॉपुलेशन टुडे इज ओबीस और ओवरवेट। इवन बच्चों में, बच्चे जो 14 साल से कम की उम्र के हैं, उनमें भी ओबेसिटी है। About 14 to 15% of children are obese. तो जिस वजह से क्या होता है, हमारे नींद पे भी असर होता है, इसलिए प्रॉपर्ली नींद भी नहीं आती नींद का मतलब नींद दो कारण है। मतलब एक तो नींद की वजह से लैक ऑफ स्लीप इटसेल्फ और इंसोम्निया और लेट टू बेड लेट टू राइज, जो मैंने बताया ना, बिकॉज वी आर डिस्टर्बिंग आवर बायोलॉजिकल क्लॉक, वी आर डिस्टर्बिंग आवर हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा। क्योंकि हमारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा उसके हार्मोन निकलने का समय है, उसके सर्ज का समय है, पिट्यूटरी का सर्ज का समय है, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन निकलने वाला है उसका सर्ज का समय है, पीनियल ग्लैंड का भी उस क्लॉक से कनेक्शन है, जो मेलेटोनिन निकलता है उससे उस क्लॉक से कनेक्शन है, वो भी सारा डिस्टर्ब हो गया। थायराइड का भी उस क्लॉक से कनेक्शन है, वो भी डिस्टर्ब हो गया। इंसुलिन का कनेक्शन भी उस क्लॉक से है, वो भी डिस्टर्ब हो गई। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी से कॉर्टिसोल निकालती है, एपिनेफ्रिन निकालती है, एड्रिनल निकालती है, उसका कनेक्शन भी हमारे क्लॉक से है, वो भी डिस्टर्ब हो गई। फिर मेल फीमेल जो हार्मोन है, फीमेल में ओवरीज हैं और मेल्स में टेस्टिस हैं, उसका कनेक्शन में हमारी उस यहाँ के पिट्यूटरी हार्मोन से, तो वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो टोटल हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाता है और लाइफ क्योटिक हो जाती है। मतलब और मैंने बताया कि हाई कॉर्टिसोल लेवल्स इज सेल्फ लीड्स टू डिप्रेशन। तो बताइए कि एक ऐसा विशेष साइकिल है मोटापा। इट्स नॉट ए सिंपल डिजीज, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज, राइट। बिल्कुल। एंड इज टोटली प्रिवेंटेबल ऑल्सो। ओके, लेकिन प्रिवेंशन से पहले भाई जी मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि जब हम बात कर रहे थे ना कि जैसे ओवर ईट कर लेते, मतलब डिप्रेशन में आके हो, कभी कभी हमको होश भी नहीं रहता क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग सोलेस। जब हम डिप्रेशन में है ना, वी आर लुकिंग सोलेस इन ईटिंग, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग हैप्पी, वी आर डेवलप होपलेसनेस। तो हम लोग जीवन लग रहा है मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो हमें जो मैंने बताया हाई फैट एंड हाई शुगरी फूड, हमें उस समय खाने में थोड़ा सा उससे हमें थोड़ी देर के लिए, मतलब फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम वी आर फीलिंग लिटिल बेटर, बिकॉज मैंने बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हुआ है, तो अंदर से इंसुलिन क्या कर रही है, शुगर को थोड़ा सा लो कर रही है, और वो हम जो खाते हैं तो इमीडिएटली लगता है कुछ थोड़ा रिलीफ मिला, बट अल्टीमेटली इट वर्सन्स द होल प्रॉब्लम। ओके। और लैक ऑफ स्लीप जो क्यों हो रही है, एक तो हम लेट नाइट और अपने प्रोफेशन प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल है, हम लेट आ रहे हैं ऑफिस से, ड्यूटी से, मान लीजिए हम लेट आ रहे हैं,
जी। या मेरा बिजनेस है, दुकान है मेरी चांदनी चौक में, या फिर रात तो 10 नाइट बजे आ शिफ्ट रहा हूँ। करते हैं। हाँ, या 10 बजे मैं आ रहा हूँ, 10 बजे आके 11 बजे डिनर कर रहा हूँ, डिनर करने के बाद दिन में 12 बज रहे हैं, फिर मैं 2 बजे सोने जा रहा हूँ, राइट, फिर आई एम गेटिंग अप एट 10। तो जब हम हाई फैट हाई शुगरी फूड खाते हैं तो क्या 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज मिलती हैं, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 कैलोरीज मिलती हैं। हम बॉडी में से 300 से 400 ग्राम ग्लूकोज जमा कर सकते हैं, और हम प्रोटीन तो बॉडी में जमा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन ना बॉडी की वियर एंड टीयर के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, 70 किलोग्राम वजन है तो 70 ग्राम हम वजन प्रोटीन खाते हैं, वो डेली यूज़ हो जाता है। वी कैन नॉट स्टोर प्रोटीन इन अवर बॉडी। एक्सरसाइज करके हम मसल्स में थोड़ा स्टोर कर सकते हैं, पर वो मसल्स में रहेगी फिर, है ना। हम ऐसे एक्स्ट्रा स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोटीन से हम कैलोरी निकालेंगे तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट यूरिया बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, वो फिर नई बीमारी आ जाएगी, नई बीमारी आएंगी, किडनी खराब हो जाएंगी। ग्लूकोज की एनर्जी जो है सिंपल है, ग्लूकोज बना और पानी बन के कार्बन डाइऑक्साइड बन के ख़त्म हो गई, और फैट जो है उसमें 9 कैलोरीज जमा हो रही हैं। ग्लूकोज को भी मैंने बताया हम जमा नहीं कर सकते ज़्यादा, प्रोटीन जमा नहीं कर सकते। फैट हम कितना फैट हम जमा कर सकते हैं, फैट हम जो कितना जमा कर सकते हैं, और बताया 9 कैलोरीज हैं, तो हम कितना जमा कर सकते हैं। फैट हमारा जो है हम पेट पे ही 20, 25, 30 किलो जमा कर सकते हैं, थाइज में, हिप्स में हम और 25, 30 किलो जमा कर सकते हैं, तो हम 50, 60 किलो, 100 किलो भी जमा कर सकते हैं। तो फैट सिर्फ हम स्टोर कर सकते हैं। और जब जब इमरजेंसी होती है, हमारी आंतों में एक एक्टिव प्रोसेस है, एब्सॉर्प्शन जो ना, खाने का एब्सॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस नहीं है। हम जो भी खाना खाते हैं वो उसका पहले हम लार में कुछ केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं, फिर पेट में खाना जाता है, पेट में उसको एसिड निकलता है, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, वो उसको फर्दर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हमारा खाना आगे जाता है तो लीवर से पित्त आता है, तो लीवर से जूस निकलते हैं, पित्त निकलता है तो वो फैट को ब्रेक डाउन करता है, फिर हमारी छोटी आंत से जूसेस निकलते हैं, पैनक्रियास से जूसेस निकलते हैं, वो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन होने के बाद लास्ट में जाके वो फूड हमारी छोटी आंत के आखिरी से आइलेम में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर जितनी डिमांड होती है उतना एब्जॉर्ब होता है। जब जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो मैसेज क्या आता है, जो कुछ मार्केट में अवेलेबल है वो ले लो। छोटी आंत एक आखिरी से एक मार्केट की तरह से है, वहाँ ग्लूकोज भी अवेलेबल है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स भी अवेलेबल है, फैट भी अवेलेबल है। तो इमरजेंसी में मैसेज आता है जितना भी फैट अवेलेबल है ना एब्जॉर्ब कर लो। ग्लूकोज हम ज़्यादा एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, प्रोटीन नहीं कर सकते, क्योंकि तो फैट को जितना, तो स्ट्रेस के दौरान सिर्फ हमारा फैट एब्जॉर्ब होता है ज़्यादा मात्रा में। दैट इज़ द कॉज ऑफ ओबेसिटी। इसलिए स्ट्रेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ओबेसिटी। एंड बिकॉज हम ये सेंचुरी है ना पूरा, ये सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं, बिकॉज वी हैव लर्नड हाउ टू रिएक्ट। हमारा बात में बिना कारण देखे, बिना कारण समझे रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशंस को, उस चेंज को, तो हमें प्रॉब्लम आ रही है। जबकि इंसान, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, हमको रिएक्शन नहीं करना होता है, हमको एक्शन करना होता है, सिचुएशन को समझ करके, उसका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट देख करके। सपोज आप घर में आते हैं और घर में आज आपकी वाइफ आपसे बात नहीं कर रही है, चुपचाप लेटी हुई है, रोज़ आपको वेलकम करती है, कुछ 1 कप चाय या पानी ऑफर करते, कुछ भी कहती है, एटलीस्ट हेलो तो करते हैं। आज वो बात नहीं कर रही और आप रिएक्शन कर दें, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? मतलब प्रॉब्लम नहीं पूछने के बजाय रिएक्शन, आपने गुस्सा आ गया, जबकि हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो सकता है उसको कोई बैड न्यूज़ मिली हो, कोई ऐसी घर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो वो अगर हम बात करें प्यार से तो इसे बोलते हैं एक्शन, राइट? ओके। तो जो अपने स्ट्रेस बनाई, उसका जो रिएक्शन की, उससे जो स्ट्रेस पैदा हुई, उससे हमारी ओबेसिटी पैदा होती है। Okay. वो एक मैसेज हम बॉडी में दे रहे हैं। कई बार तो हम सोचते सोचते अंदर ही घुटते रहते हैं, पूछते भी नहीं, वो ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो मतलब ये जो एक जो स्ट्रेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आज के लिटरेचर में कहीं मिलेगा नहीं। जी जी। स्ट्रेस, हमने इस पर बहुत काम किया है, रिसर्च की है कि स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर फॉर दिस पेंडेमिक ऑफ ओबेसिटी। आज एक महामारी है ओबेसिटी, बिल्कुल। और जिसके सभी, आज मैं समझता हूँ, आज आप कुछ भी लोग न्यूज़पेपर में आता है, टेलीविज़न में आता है, यूट्यूब पे आता है, तो लोग पागल हो गए उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आज का इस समाज में एक बहुत बड़ी एक इग्नोमिटी हो गई है, और लोग इससे परेशान हैं कि हमें इस मोटापे से मुक्ति कैसे मिले।
जी जी भाई साहब, ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है, इसको लेके हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज समय समाप्त हो गया है बोल के ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, सुना आपने मोटापा क्या है, लेकिन अभी भी इसके कई सारे पहलू हैं। उन सारे पहलुओं के ऊपर हम बातचीत करेंगे, रोशनी डालेंगे, और इस मोटापे से कैसे हम बच सकते हैं और ख़ुद को फिट एंड फाइन रख सकते हैं, उस बारे में हम बातचीत करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तो देखना नहीं भूलिएगा फिट एंड फाइन। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, ओम शांति।